भ्रष्टाचार का मनोहर काल और प्रॉपर्टी आईडी में 60 करोड़ का गोलमाल। प्रॉपर्टी आईडी जो एक तरफ तो प्रॉपर्टी आईडी जो घोटाला इतना जबरदस्त चल रहा है और दूसरी तरफ जो है सरकार पूरी तरह से सोई हुई है, आंखें मूंद के बैठी हुई है। आप याशी कंपनी के साथ हैं या हरियाणा के लोगों के साथ? सवाल ये। सुशासन या कुशासन? हरियाणा का प्रॉपर्टी आईडी घोटाला इस समय 88 शहरों में बसने वाले 1 करोड़ से ज्यादा हरियाणवियों की जिंदगी का गड़बड़ झाला बन गया है। आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर 88 हरियाणा के शहरों में रहने वाले लोगों को कोई चीज कचोट रही है, झकझोर रही है, दलालों के हाथ उनको लुटवा रही है, तो वो प्रॉपर्टी आईडी का गड़बड़ झाला है। उनके ऊपर एक इतना बड़ा प्रकोप इस भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार ने डाला है। मैं कहना चाहूंगी प्रॉपर्टी आईडी के बारे में। ये प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर हरियाणा के शहर वासियों के ऊपर जो कहर ढाया है, आप सब जानते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें सामने आई हैं। हमारे तकरीबन 88 शहर, जिनमें से 11 नगर निगम हैं, 23 नगर परिषद हैं और 54 नगर पालिकाएं। हरियाणा सरकार जो है आज के दिन पूरी तरह से हरियाणा को एक प्रयोगशाला इन्होंने बना लिया है। अलग अलग किस्म से पोर्टल खोल रहे हैं, जो आधे पोर्टल चलते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं। लोगों को जो है इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं कि जो आज तक जो है कभी ऐसा हालात लोगों के हो ही नहीं है। गांव के अंदर जब हम दौरा करते हैं, मैंने देखा लोग आके बताते हैं कि जी अब एक आदमी परिवार का निर्धारित कर दिया गया है, वो थैला लेकर कागजों का वो इधर से उधर सारा घूमता है। जैसे शैलजा जी ने और अभी रणदीप जी ने बताया विस्तार से कि इतनी जबरदस्त परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि इससे निजात किस तरह से उनको मिले। यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी आईडी जो एक तरफ तो प्रॉपर्टी आईडी जो घोटाला इतना जबरदस्त चल रहा है और दूसरी तरफ जो है सरकार पूरी तरह से सोई हुई है, आंखें मूंद के बैठी हुई है। अब किस लिए बैठी हुई है ये पूछना आपका काम है। हरियाणा की जनता आज नगर पालिकाओं और सड़कों पर धक्के खा रही है, पानी पी पी कर सरकार को कोस रही है। ना कोई लोगों की बात सुनने वाला है, ना कोई प्रॉपर्टी आईडी को दुरुस्त करने वाला है और ना ही किसी प्रकार की दुरुस्ती का कोई रास्ता भविष्य में नजर आता है। 1 करोड़ से अधिक हरियाणा वासी अपनी प्रॉपर्टी आईडी सही कराने के लिए दर दर भटक रहे हैं, दलालों के हाथ में लूट-पेट रहे हैं। वहां ऐसे लगता है कि ये भाजपा जजपा सरकार आंख मीच कर बैठी है। सच्चाई ये है कि जैसे बताया अभी कि ये याशी कंपनी जिसको ये ठेका दिया गया है, पता नहीं किसके चहेते हैं ये, कि उन्होंने पूरी तरह से मन मर्जी से गलत तरीके से जो है सर्वे किया और ना तो सरकार ने कोई मॉनिटरिंग करी, ना कोई अधिकारियों ने कोई मॉनिटरिंग करी और ना किसी ने कोई भी किसी तरह की जिम्मेवारी निभाई और 1 करोड़ जनता जो है उसको भ्रष्टाचार कि जो है भेंट जो है वो चढ़ा दिया। इसके जिम्मेदारी कौन लेगा? सच्चाई ये है कि विधानसभा में भी जब ये कॉलिंग अटेंशन मोशन मैंने लगाया था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं खड़े होकर ये बात कही थी कि हाँ इसमें अनियमितताएं हैं और उसमें हम जांच कर रहे हैं। ये बात आपको याद होगी, ये जब हमारा मार्च का जब अभी सेशन हुआ था उस समय ये बात थी और उन्होंने खुद ये माना सदन पटल पर। लेकिन आज तक
ना जाने क्या जो है परेशानियां हैं या क्या दबाव है या क्या चक्कर है, आज तक इसके ऊपर कोई किसी तरह से कार्रवाई नहीं करी गई है। बार बार मनोहर लाल जी कहा करते हैं भ्रष्टाचार के बारे में। असल में अब ये भ्रष्टाचार का मनोहर काल है। तो भ्रष्टाचार का मनोहर काल और प्रॉपर्टी आईडी में 60 करोड़ का घोलमाल। प्रॉपर्टी आईडी की समस्याएं क्या हैं? 42,70,000 हरियाणा की प्रॉपर्टीज का सर्वे हुआ। जैसा शैलजा जी कह रही थी, 7-8 बड़ी समस्याएं इस समय हैं। नंबर 1, दलालों और कर्मचारियों ने वैध कॉलोनी, सैंक्शनड कॉलोनी को अनसैंक्शनड कॉलोनी बना दिया और अनसैंक्शनड कॉलोनीज को सैंक्शनड कॉलोनी बना दिया। अब अगर आपका प्लॉट सैंक्शन या मकान सैंक्शनड कॉलोनी में है और उसे अनसैंक्शनड में डाल दिया तो सैकड़ों करोड़ रुपया की रिश्वत देकर अब उसे ठीक करवाने के लिए लोग धक्के खा रहे हैं। नंबर 2, अधिकतर प्रॉपर्टी की मलकियत मालिक के बजाय किसी और के नाम चढ़ा दी। शैलजा जी की प्रॉपर्टी किरण जी के नाम चढ़ा दी, किरण जी की प्रॉपर्टी गोगी जी के नाम चढ़ा दी, गोगी जी की प्रॉपर्टी प्रदीप जी के नाम चढ़ा दी। अब लोग धक्के खाते घूम रहे हैं कि ये मकान मेरा है। अब उनको अपने पुश्तैनी मकान जो 10-10 पीढ़ी, 5-5 पीढ़ी, 4-4 पीढ़ी से आप रहते हैं, वहां ये साबित करना पड़ रहा है। तीसरा, कई जगह किराएदारों को मालिक दिखा दिया। अब मालिक को यह साबित करना पड़ रहा है कि मैं मालिक हूं, किराएदार गोगी जी हैं, ये मालिक नहीं है, इसके लिए पैसा देना पड़ता है। चौथा, कई मकानों की एक प्रॉपर्टी आईडी बना दी। तो आपका मकान, आपका मकान, आपका मकान, आपका मकान, चारों के मकान की एक प्रॉपर्टी आईडी बन गई। अब आप घूम रहे हैं दलालों के चक्कर खाते हुए कि भैया मेरा अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है। पांचवा, प्रॉपर्टी का एरिया और मकान का साइज दोनों जानबूझ के गलत भर दिए। किसी का प्लॉट का साइज 150 गज है, उसका 75 गज लिख दिया या 50 गज लिख दिया। अब वो ये साबित करने के लिए घूम रहा है कि भैया मेरा 75 गज नहीं है, मैं तो 150 गज का मालिक हूं, या नंबर गलत लिख दिया। कई जगह यह भी किया, एक ही मकान के अलग अलग कमरों की अलग अलग आईडी बना दी। कर लीजिए, क्या करोगे आप? बेटे के कमरे की अलग आईडी है, बेटिया की कमरे की अलग आईडी है, मां बाप के कमरे की अलग आईडी है। तो अब उसे यह साबित करना पड़ रहा है दलालों को रिश्वत देके कि साहब ये एक मकान है, इसकी 3 की बजाय 1 की जाए। रिहायशी मकानों को कमर्शियल दिखा दिया, कमर्शियल दुकानों को रिहायशी दिखा दिया। तो जो लाखों हजारों दुकानदार भाई हैं जो कमर्शियल एंटरप्राइज चलाते हैं, कोई छोटी मोटी चक्की आटा चलाता है, कोई दुकान चलाता है, उस बेचारे को यह संकट हो गया कि अब उसकी दुकान कमर्शियल की बजाय रेजिडेंशियल हो गई। तो अब उसे रिश्वत देनी पड़ रही है हजारों रुपया की, ये बताने के लिए कि साहब ये मेरी प्रॉपर्टी जो है ये रेजिडेंशियल है। इसी तरह से जो सरकारी जमीन है, वो नगर पालिका की जमीन हो, वो विभागों की जमीन हो, बहुत सारे लोग उन पर कब्जाधारी हैं नाजायज। उन कब्जाधारी लोगों की प्रॉपर्टी आईडी बना दी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने हजारों करोड़ रुपए की ऐसी प्रॉपर्टी होंगी जो सरकार की मलकियत है। कहीं पीडब्ल्यूडी की है, कहीं नगर पालिका की है, कहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है। अगर किसी ने उस पर कब्जा कर लिया तो उसकी प्रॉपर्टी आईडी बना लिया, वो कहता है ये प्रॉपर्टी मेरी हो गई है। सरकारें कब कंटेस्ट करेंगी, कब देखेंगी, कब वो प्रॉपर्टी उनको वापस मिलेगी? हजारों करोड़ की संपत्ति चली जाएगी। एक ये संकट हुआ है। और इसके साथ साथ एक और यूनिक बात हुई और वो ये, प्रॉपर्टी आईडी के साथ फोन नंबर जुड़ते हैं, उन पे मैसेजिंग आती है करेक्शन के लिए। एक जिले का फोन नंबर दूसरे जिले, महेंद्रगढ़ वाला भिवानी में जोड़ दिया, भिवानी वाला सरसा में जोड़ दिया, अगले को मैसेज ही नहीं आ रहा। अब वो अपने फोन नंबर दुरुस्त करवाने के लिए चक्कर काट रहा है।
और हजारों रुपए की रिश्वत भी दे रहा है। खट्टर सरकार ने कानून भी बदला था, नो ड्यूज अनिवार्य कर दिया था, आपको पता ही है। नो ड्यूज पोर्टल में ही गड़बड़ हो गई है साथ साथ। तो नगर पालिका के शहरी निकाय विभाग ने 5 चिट्ठी लिखी हैं, उसमें लिखा है कि भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। पहली बार किसी ऑफिशियल सर्कुलर में यह लिखा कि भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग हाहाकार कर रहे हैं। मैं आपको उस चिट्ठी में से एक की लाइन पढ़कर बताऊंगा। और यह सारा पोर्टल जो है उनका गड़बड़ में है। सवाल यह कि हरियाणा के लोग कहां जाएं, इसका नतीजा क्या हो रहा है यह समझने की जरूरत है। नतीजा यह है कि शहरों में प्रॉपर्टी की एनओसी नहीं मिलती, नंबर 1। नंबर 2, मकानों का नक्शा पास नहीं हो रहा। नंबर 3, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, लीज, किरायानामा कुछ नहीं कर पा रहे। नंबर 4, प्रॉपर्टी की विरासत नहीं हो रही। किसी के मां बाप की डेथ हो गई, बच्चों के पास प्रॉपर्टी जानी है, विरासत हो ही नहीं पा रही। नंबर 5, प्रॉपर्टी पर बैंक लोन पास नहीं हो रहे। गरीब आदमी जब मकान बनाता है तो पहले प्लॉट को रहन रख दिया, उस पे कर्जा लिया, कर्जा लेके मकान बना लिया, अब लोन नहीं ले सकते आप। नंबर 6, बकाया जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो देने पर अब 100% छूट की स्कीम आई है। जब मेरा आईडी नहीं है तो छूट कहां से मिलेगी। नंबर 7, जो बकाया प्रॉपर्टी टैक्स है वो कोई दे ही नहीं सकता। आप आज अपने प्रॉपर्टी का टैक्स भरने जाओ, आपकी आईडी नहीं है तो टैक्स ही नहीं भरवा रहे। सरकार को भी हजारों सैकड़ों करोड़ रुपए का चूना लगने लग रहा है। तो सच्चाई यह है साथियों कि 13 अगस्त 2019 को वो याशी कंपनी जिसकी चर्चा शैलजा जी ने की, उनके साथ एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट की कॉपी भी हम आपको भेज रहे हैं जिसकी चर्चा शैलजा जी ने आपसे की। उस एग्रीमेंट के मुताबिक 4 महीने में यह काम पूरा होना था, यानी 12 दिसंबर 2019 तक। यह काम 10 एक्सटेंशन दे ली, आज तक पूरा नहीं हो लिया। हम 2023 की जुलाई में हैं अब। जो काम 4 महीने में पूरा हो जाना चाहिए था। तो 88 शहरों में 42,70,000 प्रॉपर्टी का सर्वे हुआ, 85% गलत है। और सरकार को ही नहीं पता कि कितनी गलतियां हैं। उसके 2 उदाहरण हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता ने 17 दिसंबर 2022 को, जो शहरी निकाय मंत्री हैं, कहा कि 15.5 लाख गलतियां हैं। 42,70,000 में 15.5 लाख गलतियां। खट्टर साहब ने 7 जुलाई 2023 को कहा 8 लाख गलतियां हैं। अब मंत्री मुख्यमंत्री को दोनों को ही पता नहीं तो लोग कहां ऐसी तैसी करवाएंगे। उन बेचारों का क्या होने वाला है। ये जो है इसको बल्कि हंसी की मजाक मैं तो समझती हूं कि क्लीन चिट और इसको दे दिए कि मंत्री जो हैं, जो निकाय मंत्री जो हैं कमल गुप्ता जी, वो जो है वो इनको क्लीन चिट दे रहे हैं और सारा का सारा ठीकरा जो है वो अधिकारियों के ऊपर फोड़ा जा रहा है। सच्चाई में जो है ये प्रॉपर्टी आईडी का जो है रैंडम जांच जो है वो करनी थी नगर निगमों में, नगर परिषदों में और नगर पालिकों के अधिकारियों के द्वारा, और इसका सही होने का सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाना था। इसी के आधार पे गुपचुप, ना तो ये सही हुआ ना देखा गया, गुपचुप तरीके से सरकारी खजाने से ये जो ठेकेदार कंपनी है इसको 60 करोड़ रुपया का भुगतान भी हो गया। जब मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद सदन में मान रहे हैं कि अनियमितताएं हैं और गुपचुप तरीके से 60 करोड़ रुपए जो है इनको दे दिया जाता है। और जो है मंत्री जो हैं वो पूरी तरह से क्लीन चिट कहते हैं और कह रहे हैं कि कोई भी गड़बड़ियां जो हुई हैं वो कंपनी ने नहीं करी हैं, वो अधिकारियों ने करी हैं। तो मैं पूछना चाहती हूं कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, जीरो टॉलरेंस से अपने पीठ थपथपाती है, ये जीरो टॉलरेंस इनका सामने आ गया है। भ्रष्टाचार, व्यापक भ्रष्टाचार जो है आज हरियाणा के अंदर हो रहा है और किस तरह से जनता, आम जनता के साथ उस खिलवाड़ हो रहा है। भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टीज का जिस तरह से रणदीप जी ने बताया कि किस तरह से किसके नाम कहां चला गया, क्या नहीं हुआ, झगड़े शुरू हो गए।
लोग हमारे पास आते हैं, जी ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इसको ठीक करवाओ। ठीक कैसे करवाएं? क्योंकि जो है इनके जो सर्वर भी हैं, पोर्टल जितने खोल दिए हैं, वो सर्वर जो हैं वो आधे टाइम काम करते हैं, नहीं करते हैं। चंडीगढ़ के अंदर सारे निर्धारित हैं। इस सरकार ने क्या किया है, और खुद खट्टर जी ने जब ये माना है कि 8 लाख से ज्यादा त्रुटियां पाई गई हैं, तो सरकार इसके बारे में क्या कर रही है? ये बहुत बड़ी बातें हैं साथियों। प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में याशी कंपनी द्वारा जब इतनी गलतियां पाई गई, तो इन्होंने ना ब्लैक लिस्ट किया, ना जुर्माना लगाया, ना कैंसिल किया। तो साथियों, इन बातों को देखते हुए मुद्दा इतना बड़ा है कि ये सरकार क्यों असमर्थ है कुछ करने के लिए, जबकि आपने पेमेंट भी कर दी, मंत्री जी भी कुछ कह रहे हैं, बहुत सी बातें सामने आई हैं। और जब इतनी बातें सामने आई हों, तो ये सरकार चुप क्यों बैठी है? क्या इनकी मिली भगत है या कोई कमजोरी है? तो इन सब चीजों के बारे में सरकार सामने क्यों नहीं आती? आपने इतना बोझ डाला है जो हमारे उपभोक्ताओं पर, प्रॉपर्टी ओनर्स पर, लाखों लोगों को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया।